नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है 25 मई से और 31 मई तक ये कैसा चलने वाला है। बड़ा ही सुंदर हफ्ता ये इसलिए है क्योंकि मून के ट्रांज़िट के अलावा एक ट्रांज़िट है बस वीनस का और मून के भी सारे अच्छे ट्रांज़िट हैं। तो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ पे प्लान करना है, क्या करना है, सभी साइंस के लिए आइए देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक प्लान नहीं किया है, 7 जून से क्लासेस लगने जा रही हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस घर बैठ के सैटरडे संडे ज़ूम के ज़रिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आइए मोस्ट वेलकम है और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए, अब एक-एक करके आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एरीज़ वालों की शुरुआत करते हैं। आपके लिए चंद्रमा महाराज उच्च के हो जाएँगे 26 तारीख को आपके दूसरे घर में आके। अब यहाँ पे सिचुएशन तो अच्छी है, आपके चौथे घर का मालिक उच्च का हो रहा है वहाँ पर, यानी कि वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन उसमें पेच ये फँस रहा है कि एक तो चंद्रमा वहाँ पे उच्च के होने के बावजूद सूर्य के साथ है, जो कि अमावस्या योग बना देता है। फिर वहाँ पे चंद्रमा अपने मित्र के साथ नहीं है, मरकरी के साथ। फिर आपके चतुर्थ घर में भी मंगल नीच है। तो कहीं न कहीं ये एक थोड़ा-सा पेच यहाँ पे फँसता नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉपर्टी मैटर्स, वेल्थ मैटर्स प्लान करने का ये बेटर तरीका है, बेटर एक समय है। लेकिन प्लान आप करें और अगर कुछ बाय करना है, कुछ आपने सेल करना है, प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड अगर 6 जून तक आप रुक जाएँ, तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, मंगल को मूव करने दें। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर आए हैं तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा फैमिली में जो अभी आपको हो सकता है कि कुछ दिन से कुछ ईगो इश्यूज़ ऐसी चीज़ें चल रही हों, तो उसको थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड में बदल सकते हैं बशर्ते कि आप शीतल बोलें, आप चुप रहें, आप अपना मन शांत रखें। अदरवाइज़ यहाँ पर चिंता तो थोड़ी है ही, फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स और मदर की हेल्थ को लेके और आपकी स्पीच को लेके। 28 तारीख को चंद्रमा महाराज चले जाएँगे। तीसरे घर में यहाँ पे भी गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे गुरु महाराज के साथ बैठ के। अब ये एक अच्छी सिचुएशन है, लेकिन ये एक रिलोकेशन की सिचुएशन उनके लिए जो अपने किराए का घर चेंज करने वाले थे, जो घर चेंज करने वाले थे, जो कहीं पे और रहना चाहते हैं या घर से दूर कहीं 1-2 दिन आप सोच रहे थे यार बहुत टेंशन है, मैं 2-3 दिन कहीं घूम आऊँ, कहीं जाऊँ। तो ये आपके लिए समय है क्योंकि चतुर्थ घर का मालिक अपने से 12वें आ रहा है और गुरु के साथ आ रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पे, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे इस वक़्त जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्लैनेट 9th हाउस को देख भी रहे हैं और गुरु तो वहाँ पे अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है आपके लिए ये छोटी यात्राएँ जो कि धार्मिक अधिक दिखाई देती हैं। यहाँ से आपको नेबर से लाभ, छोटे भाई-बहनों से लाभ, ऐसी चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर 30 मई को चंद्रमा महाराज चले जाएँगे आपके चतुर्थ घर में, यानी कि अपनी ही राशि में, लेकिन मंगल जहाँ पे नीच है, नीच भंग राजयोग यहाँ पे मिल जाएगा मंगल को। अब ये एकदम जाता हुआ समय है, 5-6 दिन की बात है, मंगल भी यहाँ से हिल जाएँगे। लेकिन जो तूफ़ान मचा हुआ है, आई थिंक वो कुछ अब शांत होगा क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से, आप एक धार्मिक यात्रा से वापस आए हैं। अब आप थोड़ा-सा उस जो घर में कलेश चल रहा है, जो एक अनरेस्ट चल रहा है, जो पीस ऑफ माइंड नहीं है, उसको थोड़ा-सा शांत आप करने की कोशिश करेंगे और शांति आपको अनुभव होगी। चीज़ें आप अपने तौर पे करने की कोशिश करेंगे, मदर की हेल्थ और बिहेवियर में और सब चीज़ों में भी आप सुधार देख पाएँगे। लेकिन चंद्रमा यहाँ सिर्फ 2 सवा 2 दिन के लिए फिर यहाँ से मूव कर जाएगा। अब उससे पहले कि चंद्रमा मूव करेगा, जो कि नेक्स्ट वीक में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपके लिए ये देखिए, शुक्र महाराज मूव करते नज़र आ रहे हैं और शुक्र 31 मई को आपके लगन में ही आ जाएँगे। अब ये वो सिचुएशन है जो आपको एनालाइज़ करनी है खूब तरीके से। यानी दूसरे घर का मालिक पहले घर में आ रहा है, तो ये तो तय है कि वेल्थ के थॉट्स आपके मन में चलते रहेंगे। वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, कौन-सा घर खरीदें, ये खरीदें, वो वाला खरीदें, ये ज़मीन खरीदें, वो वाली खरीदें, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुक्रदेव महाराज लगन में बैठ के आपको ब्यूटीफुल भी बना देंगे। आप लग्ज़रीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके मन में बहुत ऐसे थॉट्स चलने वाले हैं कि मैं अपने आप को ग्रूम करूँ और यही शुक्र महाराज जो हैं बैठ के आपके सप्तम घर को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ से सप्तम घर को देखने के बाद शुक्र महाराज आपके वाइफ के साथ आपके रिलेशंस को थोड़ा-सा जो अब तक प्रॉब्लम में हो सकता है चल रहे हों, वाइफ की सेहत नहीं ठीक चल रही थी क्योंकि सप्तम का मालिक 12वें में जाके बैठा था, कुछ लीगल इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स थी, अब वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। सो फाइनली एक आपको स्पाउस फ्रंट पे वाइफ है या हस्बैंड, वहाँ पे रिलैक्स मिल रहा है। फाइनली बिज़नेस में लॉसेस चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, बिज़नेस में आपको दिक्कत थी, वहाँ भी अब शुक्र यहाँ पर देख के आपको तमाम तरीके की राहत देने वाले हैं। सो दिस इज़ गुड थिंग। बस मंगल पे अभी मुझे इतना में कुछ आपको रेमेडीज़ करना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मंगल अगर नीच का है और उसको हमने कंट्रोल करना है, तो डेफ़िनेटली आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए लाभ रहेगा।
और आप हनुमानाष्टक का पाठ करें, बड़ी महिमा सुनी है मैंने उसकी, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं उन लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें, कुछ यंग एज के भी हैं, कुछ ओल्ड एज के भी हैं, कुछ वर्किंग लोग भी हैं। तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने एनरोल कर दिया, और जिन लोगों ने नहीं किया अब तक, बहुत कम दिन रह गए 7 जून को, आइए मिल बैठ के सीखेंगे। एंड आई होप कुछ मैं भी आपसे सीख पाऊंगा। हर व्यक्ति कुछ सिखाता है, एक छोटा सा बच्चा भी कुछ सिखा जाता है, आप तो फिर ज्ञानी लोग हैं सारे। आइए मिल बैठ के हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एकदम टॉरस वालों की, वृषभ वालों, खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि आपके तो लगन के मालिक ही अब जो हैं वो मूव करेंगे इस हफ्ते में, लेकिन शुरुआत आपकी होगी लगन से ही। चंद्रमा महाराज जो है आपके लगन में आ जाएंगे। अभी सूर्य आए हैं, बुध आए हैं, बुध आदित्य योग है, एवरीथिंग इज फाइन, आप चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, पूरी प्रतिष्ठा, फेम, नेम सब मिल रहा है। लेकिन अब चंद्रमा महाराज यहाँ पे आ जाएंगे और आएंगे आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके, और मेहनत आपसे कराएंगे, और थॉट्स आपके मन में लाएंगे, इवन आपके लिए अच्छी चीजें करेंगे। थोड़ा सा वो जो ईगो इश्यू दे रहा था सन, उसको कूल डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग का भी निर्माण होता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या योग एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। 2 सवा 2 दिन के लिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ये करूं ना करूं, इस यात्रा पे जाऊं ना जाऊं, छोटे भाई बहनों ने या नेबर्स ने कुछ ऐसा कह दिया, उसको लेके थोड़ी सी चिंता का विषय रह सकता है। लेकिन हाँ, मेहनत ही आपको खूब बनाएगा। ये अलग बात है कि अभी कुछ पिछले महीनों से आपके छोटे भाई बहनों से और नेबर से बन नहीं रही है, वहां पे चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर आए हैं तो चीजें कुछ तो ठीक होंगी, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। फिर 28 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। अब ये तीसरे घर के मालिकों के दूसरे घर में गए हैं, यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कनेक्शन विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड नेबर्स वो देखने को मिलता है। अब ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ दूर जाएं घर से थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो भी हो सकता है। अब लॉस ऑफ कम्युनिकेशन और स्पीच के घर में गुरु जैसे मालिक बैठे हैं, और वहां पर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आज दूसरे घर में। स्पीच तो आपकी खूब चलेगी। तो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन की उस प्रॉब्लम में भी गुरुदेव महाराज वहां पर गज केसरी योग का निर्माण करके आपकी वाणी को तो संयमित रखेंगे, उसमें तो शीतलता रखेंगे। दोनों ही प्लेनेट अष्टम घर को देख भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे आपको मेटेरियलिस्टिक गेन्स हो जाएंगे, पर ये मैं कह सकता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअल गेन्स होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि गुरु 11वें घर के भी मालिक हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और गज केसरी योग चंद्रमा वहां पर बना रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिस्टिक बट सॉर्ट ऑफ आपको वो लाभ भी होगा, और उसमें स्पिरिचुअलिज्म भी रहेगा। अब वो किस तरीके से आई डोंट नो, पर आपकी वाणी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। देखिए, जीवन में जो कुछ भी मिलना है मिलेगा, जो नहीं मिलना है उसको लेके चिंतित रहने की बजाय हमें प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं जब कभी कंसल्टेशन करने का भगवान मौका देता है, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो देता है कभी मौका, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, या मैंने टीम को बोला हुआ है कि नो फीस बिफोर, पहले कंसल्टेशन बाद में गुरु दक्षिणा। क्योंकि मुझे ये तय करना है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ मैं बैठा हूँ उसके साथ मेरा एनर्जी एक्सचेंज कैसा रहेगा। मैं नहीं ये पहले कर सकता, और बहुत सारे लोग मैसेज में मुझे टीम बताती है कि हैरानगी जताते हैं कि हाउ कैन यू ट्रस्ट सो ब्लाइंडली ऑन द पीपल। क्योंकि मुझे लोगों पे विश्वास नहीं करना है, मेरा विश्वास एक भगवान, एक अपने गुरु पे है। और अगर यहाँ लिखा हुआ है, वो लाइनें यहाँ पे लगी हैं कि आना है वो आएगा, नहीं आना है तो उसकी इच्छा है, उसमें भी फिर संतुष्टि है, कोई बात नहीं। चलिए, चंद्रमा महाराज अब यहाँ से मूव करने वाले हैं और फिर चले जाएंगे आपके तीसरे घर में। यहाँ पे नीच भंग राजयोग का निर्माण वो कर देंगे। तो वो जो उठा पटक चल रही थी नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ, या सेल्स मार्केटिंग में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, या छोटी जर्नीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं तीखापन था आपकी वाणी में और कम्युनिकेशन में, उसको अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और ये फिर वही 5-6 दिन की बात है, मंगल यहाँ से मूव करेंगे, कोई टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आपके यहाँ पे शॉर्ट जर्नीज भी दिखाई दे रही हैं, और थोड़ा सा वो जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी नेबर्स या छोटे भाई बहनों के साथ, या मार्केटिंग और सेल्स में आप बड़ा एक घुटन महसूस कर रहे थे, अपनी हॉबीज परस्यू नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा तो राहत आएगा वहां पे। एंड फाइनली लगन का मालिक ही आपके लिए 12वें घर में चला गया। एक बड़ी पिक्चर के तौर पे समझाता हूँ आप लोगों के लिए, इस समय विदेश जाना, विदेश में नौकरी करना, विदेश से आमदन पाना सर्वोत्तम है। क्यों? समझिए आराम से। देखिए,
आपका लगन का मालिक 12वें चला गया, लगन आप खुद हो, ठीक है। वहाँ जाके वो अपनी ही राशि को छठे घर में देख रहे हैं, 12वां विदेश है तो छठा घर नौकरी है, वर्क प्लेस है, मिल सकती है नौकरी। अब इसको और पुख्ता करते हैं। राहु महाराज 10वें ही घर में बैठे हुए हैं, 10वां घर अगेन मेरे कर्म का है, राहु अगेन फॉरेन प्लेनेट है, पैसा दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है? दिला रहा है। शनि महाराज आपके 10वें घर के मालिक होके 11वें घर में चले गए, गेंस के घर में। आ रहा है प्रोफेशन से पैसा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यही शनि और राहु का अगर हम देखें तो आजू बाजू के घर में बैठे हैं तो कंजंक्शन भी बन रहा है, यानी फॉरेन से पैसा आना तो आपके लिए तय है। और देखिए गेंस के घर घर के मालिक जो हैं वो जाके सेकंड हाउस में बैठे हैं, गुरु महाराज। अति उत्तम, आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको भगवान जो है वो तमाम वो चीजें अब तक आप जिसको लैक कर रहे थे, नहीं पा रहे थे, वो आप पाएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ सबके, हर रोज हर वीडियो में कहता हूँ कि कंसल्टेशन मेरे से मत लीजिए, आप सीधा मेरे से वो चाबी ले लीजिए कुंडली पढ़ने की। तो आइए खुद से सीखिए, खुद से पढ़िए और फिर अपना आप चार्ट और अपने नियर एंड डियर वंस का रोज देख सकते हैं। घर बैठ के सैटरडे संडे की क्लासेस है जूम के जरिए, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो इंक्वायर। थैंक यू। भगवान आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। ऐसा मेरे हमेशा मैं अपने मुँह से निकालता रहता हूँ, प्रभु को प्रणाम करता रहता हूँ, उस भगवान को जो मेरे मन में बैठा हुआ है, उस ईश्वर को, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वक़्त मैं अगर अच्छा बोलता रहूँगा और आप पे वो एक लाइन भी सूट कर जाए, आपको एक लाइन भी फिट बैठ जाए, तो आपका लाभ हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि सबके लाभ में मेरा लाभ है। 26 में चंद्र महाराज आपके लिए 12वें घर से गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब 12वें घर के मालिक होके कहाँ पे, ये देखिए दूसरे घर के मालिक होके वहां पे जा रहे हैं, तो ये तो दिखता है कि इस वक्त आप वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, खर्चों से आप लंबे समय से परेशान हैं, फैमिली में भी कंफ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज है। और अब दूसरे घर का मालिक जाके बैठ गया 12वें घर में, तो दिक्कतें वहां भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि खर्चा विदेश पे, खर्चा किसी और चीजों की वजह से, खर्चे की वजह से मेंटल टेंशन, क्योंकि वहां पे चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे तो अमावस्या योग भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटल एंजाइटी और टेंशन और डिप्रेशन जैसी चीजें फॉर अ शॉर्टर पीरियड दिखाई देती हैं ड्यू टू द ओवर एक्सपेंडिचर। पर आपके लिए समय अच्छे आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। बस इसमें आप मेडिटेशन का अधिक से अधिक अगर आप उपयोग करें, मेडिटेशन में अगर आप जाएं, एक मेडिटेटिव स्टेट में रह के भगवान से सीधा कनेक्शन बनाए। कहना बहुत आसान है, अरे यार बहुत आसान है, यूट्यूब पे बैठो बोलो भगवान से अपना कनेक्शन बनाओ, ये कुछ भी बोल जाते हैं यूट्यूब वाले, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ आप बैठिए, आज आप बैठेंगे नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, हो सकता है धीरे धीरे वो कनेक्शन आपको मिलने लगे। निरंतरता की बात है, बैठिए, ये समय है आपके लिए। फिर चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे, अब यहाँ लगन में ही आ गए हैं दूसरे घर के मालिकों के, अभी भी वेल्थ का मालिक अपने से 12वें हैं, अभी भी वेल्थ का खर्चा और लॉसेस और सारी चीजें दिखाई देती है, पर थोड़ा सा वेल्थ ओरिएंटेड होके आप सोचना तो शुरू कर ही देंगे, कैसे मैनेज करूं, क्या करूं। हालांकि चंद्रमा यहाँ पर गज केसरी योग बनाएंगे तो आपको ज्ञान खूब सारा दे देंगे, और वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन, बिजनेस पार्टनरशिप में और बिजनेस में अच्छी चीजें दे देंगे, और आपको खूब सारा ज्ञान देकर यहाँ पे थोड़ा सा आपकी मेंटल एंजाइटी जो और जो हो रही है, जो दिमाग तौर पे आप परेशान हो रहे हैं, उसको यहाँ पे शांत करेंगे। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे, नीच भंग राजयोग आपका बन जाएगा दूसरे घर में। अब वो वेल्थ को मैनेज करने के लिए और वेल्थ के लिए खुशखबरियां आने वाली हैं, वेट कीजिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ से 6 जून को मूव कर जाएंगे। पर हाल की घड़ी चंद्रमा ने अपने घर में आके यहाँ पर कोई भी प्लेनेट अपने घर को देखे या वहां पर बैठे, कितनी ही बुरी कंडीशन क्यों ना हो, वो उसको सेव करेगा। तो यहाँ पे वेल्थ के लिए भले ही आपको दिक्कतें हैं, लेकिन ये वो टाइम है जब आपके लिए एक गेन यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है। शॉर्टर गेन कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो, पर आ रहा है ना। इतनी आंधी में अगर एक दिया जलता भी दिख जाए तो वो भी एक बड़ी रोशनी के तौर पे है। इतनी मुश्किलों में अगर कहीं से कुछ छोटे गेन्स भी आ रहे हैं तो दोनों हाथ फैला के उसका स्वागत कीजिए। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज आपके 11वें घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छे ये प्लैनेट हैं। अब देखिए आपके लिए भी विदेश से जो गेन्स हैं और लंबी यात्रा है वो अमूमन दिखाई देती हैं। 12वें घर का मालिक 11वें घर में बैठ गया तो विदेश से गेन्स तो आ रहा है। दूसरी चीज, राहु आपके 9th हाउस में बैठ के लॉन्ग जर्नीज दे रहे हैं, शनि आपको अपने प्रोफेशन के घर में बैठ के एक्सपेंशन दे रहे हैं, एक मंगल की तो टेंशन है, अभी मूव कर जाएंगे, जिसने आपको स्पीच वाइज भी दिक्कत दी हुई है। केतु अभी कम्युनिकेशन में आ गए हैं, वहां भी थोड़ी सी दिक्कत उन्होंने रखी हुई है, पर कोई बात नहीं, वेट कीजिए, चीजें अपने तौर पे चलेंगी, अच्छी होंगी और बेहतर होती जाएंगी, ये मैं आपसे
यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने ये नहीं कोर्स ज्वाइन किया ना, तो भैया आ जाइए फटाफट। 7 जून से सैटरडे संडे की क्लासेस है, घर बैठ के सीखना है, आराम से कहीं भी आप बैठे इस विद्या को ग्रहण कीजिए। सिखाने वाले 1000 हैं, 10,000 हैं, 1,00,000 होंगे, लेकिन सबके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन मेरे से मैच करती है और आपको लगता है कि ये बंदा, मैं सीख सकता हूँ इससे या सीख सकती हूँ, तो आइए मैं भी आपसे कुछ सीखूँगा, क्योंकि जब 2 एक आत्माएँ आमने-सामने बैठेंगी, तो कुछ तो मुझे वहाँ से मिलेगा ना। तो आइए, और फीस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, फिर भी आप 1 बार में नहीं दे सकते हैं, तो 2 बार में, 3 बार में, मोस्ट वेलकम। हाँ, जो पर्सनली सीखना चाहते हैं दे कैन आल्सो कम। कैंसर असेंडेंट, अब कर्क वालों के लिए कहानी है कि चंद्रमा महाराज आपके लगन के ही मालिक हैं और उनका गोचर बहुत सुंदर जगह होने जा रहा है, लेकिन थोड़ी-सी कठिनाइयों के साथ। यहाँ पे आप लोग भी थोड़ा हेल्थ वाइज़ मेंटली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशंस, थोड़ी-सी स्ट्रगल्स जो चल रही हैं 20 अक्टूबर के बाद से। अब लगन का मालिक 11वें घर में आ रहा है, इच्छाएँ पूरी करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे अमावस्या योग की स्थिति है। लेकिन इन तमाम अमावस्या चीज़ों योग के बावजूद और मंगल के नीच होने के बावजूद यहाँ पर आपको कुछ हद तक सोसाइटी में गेन्स और थोड़ा बहुत नाम और पहचान तो मिलेगी, क्योंकि सूर्य खुद वहाँ पर विराजमान है। तो नेम फेम और हल्के-फुल्के गेन्स, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी वहाँ पर बैठा है, वो हो जाएँगे। बहुत मात्रा में नहीं, लेकिन होंगे। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज जो है वो आपके 12वें घर में चले जाएँगे लगन के मालिक होके। अब ये यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वक़्त आप एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल रिट्रीट या छोटी एक जर्नी प्लान करें, कहीं पे आप जाएँ। इस वक़्त आप मेडिटेशन में, किसी ने आपको बोला कि भई आप तो बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं, आप मेडिटेशन को अपना के देखिए एक बार, क्योंकि 12वां घर है और आप स्पिरिचुअलिज़्म में और मेडिटेशन में इस वक़्त जाना चाहेंगे और जाएँगे और अच्छा करेंगे भी, गुरु वहाँ पे खुद मौजूद हैं। तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। 12वें जा रहे हैं तो क्या हुआ? चैरिटीज़ कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में आइए, मेडिटेशन कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दवाई दान कीजिए, कीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऐसे करने से हमारी अपनी ही प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और चंद्रमा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, फिर आपके लगन में ही आ जाएँगे। अब लगन में मंगल ऑलरेडी तांडव मचा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण करके कहीं न कहीं आपको सेव करने की कोशिश करेंगे और जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो एक उग्र गुस्सा था और जो हेल्थ इश्यूज़ थी, वहाँ चंद्र इसको कहीं न कहीं अपने घर को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आपका चंद्रमा कभी प्रॉब्लम में नज़र आए या मंगल प्रॉब्लम में है, आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक तो कर ही सकते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप भी कीजिए। क्योंकि जप-तप ने ही पार-उतारा करना है। मेरे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी प्रेडिक्शन ने आपको पार नहीं लगाना है। मैं साफ मुँह पे बोल रहा हूँ। हमारे शब्दों को पकड़िए, आप जो बोल रहे हैं। शब्द क्या कह रहे हैं कि भई आप फलाँ पाठ कीजिए या इस भगवान जी को पूजिए तो आप पार जाएँगे। यानी अगर आप एक समुद्र में या नदी के किनारे खड़े हो जाएँगे जाके और आप सोचेंगे कि मैं इसको बातों-बातों में पार कर लूँ या मैं इसको सोच में पार कर लूँ, तो नहीं होगी। उसके लिए आपको किश्ती में बैठना पड़ेगा, शिप में बैठना पड़ेगा और वो शिप है भगवान, जिनकी उँगली पकड़ के आपको पार जाना है। तो कीजिए हनुमान चालीसा और हरे कृष्ण मंत्र, बढ़िया रहेगा। अब आपके लिए 11वें घर का मालिक यहाँ अपने से 12वें आके बैठ गया प्रोफेशन के घर में और सप्तम घर, चतुर्थ घर का मालिक अपने से सप्तम जाके बैठ गया। तो यहाँ पे शुक्रदेव महाराज आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं। एक तो आप अपने घर का इंटीरियर कर सकते हैं, कुछ पैसा-वैसा खर्चेंगे, चलिए कुछ और ठीक करते हैं घर को और बढ़िया बनाते हैं घर को। नया घर भी खरीद सकते हैं, नई गाड़ी, नई बाइक भी खरीद सकते हैं। ऑफ़िस के लिए नई ज़मीन या नया ऑफ़िस शिफ्ट करते हैं या ऑफ़िस में कुछ रेनोवेशन करने वाले हैं। ऐसी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। अगर आप क्रिएटिव फ़ील्ड में हैं तो बहुत अच्छा करने वाले हैं और गेंस का मालिक अपने से 12वें आके बैठ गया भले ही, लेकिन प्रोफ़ेशन से गेंस तो वो आपको दिला रहा है। अगर आपका प्रोफेशन अब्रॉड से जुड़ा हुआ है तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। राहु आपके लिए अष्टम घर में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर विंडफॉल गेन्स होंगे आने वाले समय में, बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चार्ट एंड ऑल अदर थिंग्स। यहाँ पे आप माता लक्ष्मी को अगर आप ध्या के चलें, श्री सूक्तम का पाठ करें, तो आपको प्रोफेशनली इस वक़्त गेन्स तो हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करके देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने से भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। और एक लाभ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का 7 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आइए मिल बैठ के सीखते हैं। एंड क्या कहूँ मैं, कई बार ब्लैंक हो जाता हूँ जब ये प्लेट चलाता हूँ, कितनी बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ और मेरा कर्म है, कर्म से पीछे नहीं भाग सकता मैं। आप टीवी पे आप हज़ारों करोड़ों रुपए की एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, आपने कभी नहीं बोला होगा, तब आपको लग रहा है यार फलाँ एक्टर आ रहा है या वो आ रहा है या ऐसा। और जब मैं एक छोटी-सी प्लेट चला दूँ तो कई लोग कहते हैं, "अरे! आपने 2 बार चला दी, 4 बार चला दी।" भाई साहब,
यही हमारा काम है, ईमानदारी से। और जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने कभी कंसल्टेशन की हो, जिन्होंने कभी मेरे से पढ़ा हो, वो जानते हैं कि मैं उस रैट रेस में नहीं रहता हूँ पैसा कमाने वाली। मेरे लिए जीवन में एथिक्स इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पढ़ाता हूँ, ये सच है। और ये प्लेट भी चलाते हैं, ये भी सच है, क्योंकि जानकारी देनी है। आइए 7 जून से क्लासेस शुरू, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। लियो असेंडेंट। अब लियो वालों की कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज के गोचर से हफ्ते की शुरुआत हो रही है आपके वर्क प्लेस पे, आपके कर्म स्थान पे। और यहाँ पे चंद्रमा महाराज 12वें घर के मालिक होके आए हैं। सूर्य यहाँ पर पहले से बैठे हैं, तो या तो आपको नेम फेम अत्यधिक मिल रहा है, इसकी वजह से प्रमोशन मिल रही है, या आपको नेम फेम मिल रहा है और उसमें कोई आपसे जेलस भी कर रहा है, तो चंद्रमा यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा अमावस्या योग हो गया, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आपका ऑफिस चेंज हो सकता है, आपकी बैठने की जगह चेंज हो सकती है, आपका बॉस के साथ कुछ एक टेम्परेरी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आए हैं। चेंजेस तो दिख रही हैं, मूड स्विंग्स तो दिख रहे हैं, चाहे आपके हों या बॉस के हों। लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़ा टेम्परेरी काम है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे और आपके 11वें घर में आ जाएंगे, 12वें घर के मालिक होके। हालांकि 12वें घर में चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहानी है। एक्सपेंसेस बहुत बड़े हुए हैं, फॉरेन ट्रेवल्स फुल नहीं रहे हैं, या कैंसिल हुए हैं, या प्रॉब्लम्स आई हैं। अब फॉरेन से यहाँ पे इनकम दिखाई दे रही है, पर वो 2 सवा 2 दिन की कहानी है, कोई बहुत बड़ा नहीं। ऐसा है कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या कहीं और आपका कुछ एक फ्रीलांस कर रहे हैं, वहां से कुछ पेमेंट आ जाए, ऐसा होने की संभावना है। यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है सोसाइटी के घर में, सोशल सर्कल में, तो वहां आप अच्छा कर सकते हैं, वहां से लाभ आपको मुझे बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको वहां पे ज्ञान भी मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी भी मिलेंगी, इमोशनली भी आप पूरी तरह परिपक्व रहेंगे, और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ पे मिलता दिख रहा है। फिर चंद्रमा महाराज अपनी राशि में 12वें घर में चले जाएंगे, वहां पर नीचभंग राजयोग स्थापित करेंगे। यानी कि जो बेफालतू के खर्चे आपके अब तक चल रहे थे, परेशानी चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं मून यहाँ पर जो है थोड़ा सा अब कूल डाउन करने आ रहे हैं। पर आपके लिए कहानी मून की नहीं है इतनी मुश्किल। आपके लिए कहानी राहु और केतु की है। केतु महाराज आपके लगन में और राहु सप्तम में गोचर कर चुके हैं, जबकि इनका ट्रू ट्रांजिट जो है वो 29 तारीख को होने वाला है, इसलिए कई जगह आपको नहीं दिखेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इस समय मेटेरियलिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म में कदम रखना है, खास करके अगर आप केतु और महादशा और अंतरदशा में, और राहु सप्तम में है तो अपने रिलेशंस पे, अदरवाइज पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेशन, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पर चंद्रमा यहाँ पर आपसे कह रहे हैं भाई, मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें तो हैं, पर थोड़ा सा ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठेंगे तो सब अच्छा होगा, थोड़ा सा मन शांत होगा, और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो और रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर शुक्र महाराज जो है आपके लिए 31 मई को आपके 9वें घर में आ जाएंगे, और शुक्र आपके लिए यहाँ पर 10वें घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो ये तो तय है कि आपके अगर कमीशन के बिजनेस में है तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, आप सेल्स मार्केटिंग में हैं तो आपको लाभ होने वाला है, छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों ही आपकी होने वाली हैं प्रोफेशनली, यस। और आप इस वक्त जो है गुरु स्थान पे भी जा सकते हैं। और क्योंकि 10वें घर का मालिक भी शुक्र यहाँ पर आया है, तो निश्चित तौर पर मुझे यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी इंडिकेट किया कि चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ प्रोफेशन का भी मुझे यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है। अब वो चेंज ऑफ जॉब और चेंज ऑफ प्रोफेशन, या तो वैसे आप चेंज कर ले जॉब, या आपकी जगह बदल जाए, आपका ऑफिस बदल जाए, ऐसी चीजें भी होती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी श्री सूक्तम का पाठ करें और शंकर जी को जल चढ़ाएं, बहुत लाभ वाला रहेगा। चलिए, क्लासेस हैं सैटरडे संडे की 7 जून से, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। अब बात करते हैं वर्गों की। कन्या वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज ना भाग्य में जा रहे हैं, वहां पे सूर्यदेव महाराज पहले से यही चिंता का विषय थोड़ा सा, अदरवाइज तो बहुत अच्छा है, भाग्य चमकेगा। लेकिन यहाँ पे 2 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए अमावस्या योग की कहानी भी हो गई। तो आपके लिए चंद्रमा महाराज यहाँ पर आए हैं 11वें घर के मालिक होके। गेंस तो भाग्य से बनेगा, लेकिन ऑलरेडी आपके गेंस रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं सोशल सर्कल में भी आपकी बन नहीं रही है, छन नहीं रही है, लड़ाई ज्यादा हो रही है, बड़े भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव है। और यहाँ पे अब गेंस में अलग पंगा, ठीक है, होंगे, उतने नहीं होंगे। अब गेंस का मालिक भाग्य में आया है तो डेफिनेटली हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर यहाँ पर यात्राएं जरूर हो जाएंगी। यात्राएं मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप चाहे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, या सोशल सर्कल में कई चीजों को ईज अप करने के लिए, चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी यहाँ पर आपकी मुझे दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो है आपके 10वें घर में चले जाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। अब ये भी गेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है।
प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त है, एकदम बढ़िया है। गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, नई जिम्मेदारियां, नई पोस्ट, नई जॉब, नई चीजें, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यात्रा भी दिखाई दे रही है प्रोफेशन की वजह से, पर क्योंकि गेंस का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है, तो अगर तो आपका गेन फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ है, एमएनसी से जुड़ा हुआ है, तब तो ठीक है, एक पॉसिबिलिटी मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर गेन्स बिल्कुल बंद भी नहीं होंगे, बिल्कुल कम भी नहीं होंगे, बस एवरेज स्थिति में रहेंगे जब तक मंगल वहां पे है। 6 जून को उनको हिलने दीजिए और फिर इसी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए, अच्छा, अब यहाँ पे मूड स्विंग्स की स्थिति रह सकती है प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ी सी, और चंद्रमा भी क्योंकि देख रहे हैं चतुर्थ घर में, तो डोमेस्टिक पीस भी थोड़ा सा आपका यहाँ पर भंग होता रहा जो है, वो नीच ऑलरेडी चल रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिए और फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे और नीच भंग राजयोग बना देंगे आपके 11वें घर में। अब ये स्थिति अमूमन मैं कहता हूँ कि बेटर है। क्यों बेटर आप कहोगे? देखिए, कोई भी प्लेनेट अपनी राशि अपने घर को देखे या वहां पे आके बैठे, वो उसे सेव करेगा करेगा, वो उसे बचाएगा ही बचाएगा। और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए अब अपने सोशल सर्कल को, जो टूटता हुआ सोशल सर्कल था, जो टूटते हुए रिश्ते थे, उसको यहाँ पे सेव करने आए हैं, आपके गेन्स को रिटेन करने आए हैं दोबारा यहाँ पर, लेकिन बहुत कम समय के लिए। नीच भंग राजयोग तो बन रहा है, लेकिन फिर यहाँ से चंद्रमा मूव कर जाएंगे, फिर आपको 6 जून तक तो कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा। पर टेम्परेरी फिनोमेना है, पर कम से कम हुआ तो, और उसके साथ साथ फिर शुक्र भी अष्टम घर में आ जाएंगे। अब भाग्य का मालिक भी अपने से 12वें आके बैठ गया। आप इसे दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा यार भाग्य का मालिक 12वें बैठ गया अपने से। देखिए, अगर तो आप 8th हाउस से जुड़े हैं और भाग्य का मालिक यहाँ आके बैठ गया, तो ऑकल्ट के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सर्जन, अकाउंटेंसी, सीए, तो आपका भाग्य चमकने वाला है। इससे आप स्पिरिचुअल वे में ले तो गुरु का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, गुरु के घर का, तो आपको गुरु के ज्ञान से स्पिरिचुअलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आने वाली है। और एक खुशखबरी दे दूं, अष्टम में ग्रह बुरा नहीं होता है, वो यहाँ से सीधा दूसरे घर को, अपनी राशि को देख रहे हैं। तो इस वक्त आपका पैसा बनेगा, कोई आपको कह दे नहीं बनेगा मत मानना, पैसा बनेगा। उसमें भाग्य इंक्लूड है, उसमें आपके पिता से भी पैसा बन सकता है, आपके पितरों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से बन सकता है, लॉन्ग जर्नी से बन सकता है, स्पिरिचुअलिज्म की किसी हायर नॉलेज से, हायर लर्निंग से बन सकता है। पैसा बनेगा आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा, और सडन बनेगा। और क्योंकि प्लेटफॉर्म 8th हाउस का है, तो सडन पैसा यहाँ पर बनने की पूरी उम्मीद है। और क्योंकि आपके लिए जो शुक्र है, थोड़ा सा हेल्थ वाइज जरूर अपने फादर का ध्यान रखना है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर कोई इतनी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। आइए एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस 7 जून से, बैच ऑलरेडी इनरोल हो चुका है, बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, थैंक यू। मैं बहुत छोटा बैच रखने वाला हूँ ताकि शांति से बैठ के पढ़ा सकूँ, आपके क्वेश्चन आंसर कर सकूँ। तो आइए मिल बैठ के सीखते हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। लिब्रा यानी कि तुला, अब तुला वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आपके लिए आपके अष्टम घर में आ रहे हैं। अब अष्टम में तो चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते, आप मानते ही हैं। आप लोगों के तो वैसे भी प्रोफेशन में हर्डल, बॉस के साथ अनबन, कोई ना कोई दिक्कत बिजनेस में, जॉब में चल ही रही है, पंगे, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही होंगी। अब हर्डल्स उल्टा आ गई 1.25 दिन के लिए, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन जो 8th हाउस के प्रोफेशन में, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। तो इन हर्डल्स को दूर करने के लिए आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें और हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक कीजिए। फिर हर्डल आई तो मेरे को मैसेज करके बताइएगा, नहीं आएगी, सच्चे मन से कीजिएगा। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर अपने से 12वें बैठ जाएंगे, यानी जो हर्डल, जो प्रॉब्लम बिजनेस में फेस कर रहे थे, उसकी वजह से कईयों ने सोचा होगा छोड़ो यार, मैं ना, महीने का एंड भी है, सैलरी का मैसेज भी आ गया, क्रेडिट का, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। हालांकि ये लंबी यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, पिता के साथ सहयोग के लिए बहुत अच्छा ये योग है, गज केसरी योग यहाँ पे बन रहा है। पर क्योंकि 10वें का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है और वहां पे ऑलरेडी मंगल नीच है, तो चेंजेस इन जॉब और फ्रस्ट्रेशन इन जॉब, तो चेंजेस तो दिखाई पड़ती हैं। अब वो किस रूप में आई डोंट नो, लेकिन दिखाई देती है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज जो है वो आ जाएंगे आपके 10th घर में, और यहाँ पर नीचभंग राजयोग, यानी कि जो लोग नहीं चेंज किए थे अब तक जॉब, उनको लगेगा चलो थोड़ा और रुक लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि 6 जून के बाद यहाँ से मंगल मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे भी महालक्ष्मी योग का निर्माण हो गया मंगल और चंद्र के बैठने से, तो चीजें कुछ तो आसान होंगी, कुछ तो चीजें आपके प्रोफेशन पे, वर्क पे, बॉस के साथ कुछ तो बात बनेगी। 1.25 दिन के लिए ही सही भले, लेकिन चीजें कुछ तो कूल डाउन होंगी। और यहाँ से चंद्रमा आपके चतुर्थ घर को भी देखेंगे, तो डोमेस्टिक अफेयर्स में भी कुछ मूड स्विंग्स या आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अपने प्रोफेशन के घर को यहाँ पर बैठकर सेव जरूर करेंगे चंद्रमा। फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज आपके 7वें घर में आ जाएंगे, और ये शुक्र की फेवरेट पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है, आप समझिए क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि हर बंदे का एनालाइज करने का तरीका अपना है।
मैं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचता हूँ। शुक्र यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। अष्टम घर का मालिक अपने से 12वें आया है, यानी कि लंबी चल रही हर्डल, लंबी चल रही बीमारी, लंबी चल रही प्रॉब्लम, हिडन दुश्मन सब खत्म। नंबर 1, यहाँ से बैठ के शुक्र अपनी ही राशि लगन को देख रहे हैं, तो वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट, बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छा रिलेशन, आपका खुद के भी चमक दमक के रहना और लाइफ पार्टनर का भी चमक दमक के रहना बिल्कुल तय है। एक अच्छा समय बिताने वाले हैं आप, यहाँ पर वेल्थ भी क्रिएट करने वाले हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि 8वें घर का मालिक यहाँ पे आया है। देखिए फिर भी आपको लगता है कि हर्डल्स का मालिक यहाँ पे आया है, कुछ लाइफ पार्टनर को दिक्कत ना करे। ठीक है, आपकी उस सारी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स और बीमारियों का अंत कर रहा है, पर लाइफ पार्टनर सही बात है, लाइफ पार्टनर के घर में तो आ ही रहा है। तो यहाँ पर आप श्री सूक्तम का पाठ के और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का आप पाठ करके चले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी को कभी भी अकेले याद नहीं करना, और विष्णु जी को जब करना है इकट्ठे इकट्ठे करना है दोनों को। यही प्रॉब्लम होती है, बंदा लक्ष्मी मंत्र जपी जा रहा है जपी जा रहा है और विष्णु जी को नहीं बुला रहा है। कैसे आएंगे माँ लक्ष्मी? या फिर विष्णु जी का आप जपी जा रहे हो, आप माँ को भी बुलाइए वहां पर। तो श्री सूक्तम, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्र नाम मास्टर स्ट्रोक कीजिए, फिर मुझे बताइएगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, 7 जून से शुरू है, मिल बैठ के सीखेंगे आपके साथ। एंड व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप गरिमा जी को मैसेज करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फीस बहुत नॉमिनल है, फिर भी 1 2 3 जैसे डिवाइड करके आप देना चाहें धीरे धीरे दे सकते हैं। स्पेशली जो पर्सनल सीखना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए चंद्रमा महाराज यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे शुरुआत में ही। कहाँ पे होंगे? सप्तम घर में होंगे। अब वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने पे कि भाग्य का मालिक वहां आके उच्च हो गया, भाग्य में भले ही मंगल यहाँ पर नीच चल रहा है, पर यही स्थितियां हैं। अब यहाँ पे वैसे आपका ईगो इशू हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा हो, ऊपर से चंद्रमा ने और तड़का यहाँ पे आके लगा दिया अमावस्या योग के जरिए, तो बिजनेस पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनरशिप के वजह से एक मूड स्विंग्स का रहना, कंफ्यूजन का होना कोई ना कोई यहाँ पे स्थिति को दर्शाता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है शांत रहिए, चुप रहिए, एक दूसरे पे विश्वास दिखाइए या हरे कृष्ण मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तभी संभावना जो है आपके बने रहने की यहाँ पर शांत रहेगी। अदरवाइज चंद्रमा तो नीच दृष्टि डाल रहा है लगन पे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। उच्च का चंद्रमा एक जगह कुछ थोड़ा सा राहत देने आया था, उल्टा फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर जेमिनाई में आ जाएंगे। अब फिर चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए जो है वो भाग्य का मालिक होकर अपने से 12वें आया है। फिर वही 2 कंडीशंस कि गुरु के आशीर्वाद से भाग्य बदलना तय है, स्पिरिचुअलिज्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। और यही चंद्रमा यहाँ पर गज केसरी योग बनाकर आपको 9वें घर से पैसा देने की भी हिम्मत रखता है, चाहे भाग्य के जरिए दे, चाहे 9वें घर की ट्रेड से दे, चाहे सडन वो पैसा कहीं से स्पेकुलेशन के जरिए आए, वो यहाँ पर दिखाता तो जरूर है, क्योंकि अष्टम में बैठ के दूसरे घर को चंद्रमा और गुरु यहाँ से देखने वाले हैं। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, तो स्पिरिचुअल साइंसेज में, ऑकल्ट साइंसेज में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा, और हो सकता है आप लोग वो हो जो सबसे ज्यादा कोर्स ज्वाइन करें, स्कॉर्पियो वाले। अब मुझे ऐसा दिखाई देता है। फिर चंद्रमा महाराज नीच भंग राजयोग यहाँ पर करवा देंगे भाग्य में जाके। अब तक जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, मंगल ने वहां पे तांडव मचाया हुआ था, प्रॉब्लम्स, फादर को इश्यूज, फादर की सेहत खराब, फादर को लेके आप बड़ा चिंतित या परेशान थे, या तो रिलेशनशिप की वजह से या उनकी सेहत की वजह से। आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड हैज दिस कॉम्बिनेशन एंड रिसेंटली हिज फादर गोन थ्रू अ सर्जरी ऑफ माउथ सर्जरी, ये इम्प्लांट की सर्जरी उसके जरिए गए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दौरान फादर को लेके चिंताएं रही होंगी, भाग्य को लेके चिंताएं रही होंगी, लॉन्ग जर्नीज बड़ी अच्छी नहीं रही होंगी, पर बड़ा टेम्परेरी फिनोमेन है। पहले तो चंद्रमा यहाँ पे 2 सवा 2 दिन के लिए आपको राहत दे देगा, कमीशन का काम अच्छा चल जाएगा, उसमें आपको पैसे बनवा देगा। और उसके बाद फिर 6 जून को मंगल चेंज हो जाएंगे, तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। जब तक आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक करते रहिए, आपके लिए, आपके पिताजी के लिए, दोनों के लिए लाभ रहने वाला है। फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज आपके छठे घर में आ जाएंगे, कितना अच्छा है देखते हैं। 12वें घर का मालिक आया है यहाँ पर। देखिए अगर तो आप फीमेल हैं तो थोड़ा सा फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको लेके थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको उसको लेके सतर्कता रखनी है। तो क्या कर सकते हैं? मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, या फिर आप जो है चैरिटीज कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, दवाइयाँ दान कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा। अब स्पाउस के लिए भी, चाहे लड़का है या लड़की, 7वें घर का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है, तो प्रॉब्लम विद स्पाउस, हेल्थ प्रॉब्लम टू स्पाउस, स्पाउस से दूर जाना या लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स आना, ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आपके लिए भी वही है कि आप जितना ज्यादा सेवा करेंगे, आप जितना ज्यादा माँ लक्ष्मी को पूजेंगे, इस वक्त आपके लिए जरूरी है। आप पूजन कीजिए उनका, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, श्री मंत्र का जप कीजिए,
फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, दोनों जने मिल-जुल के दान करते रहिए, सेवा करते रहिए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, 7 जून से शुरू है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, व्हाट्सएप नंबर सामने है, आइए सीखते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम आपको। और जो लोग पर्सनली सीखना चाहते हैं, दे कैन आल्सो इंक्वायर, मोस्ट वेलकम। सैजिटेरियस धनु वालों के लिए चंद्रमा महाराज उच्च के होंगे कहाँ पे? छठे घर में। बहुत अच्छी बात नहीं है, छठे घर में चंद्रमा अच्छे नहीं होते हैं, उल्टा वहां पर सूर्य भी बैठे हैं। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में आपको विजय दिलाएंगे, लेकिन ये 2 सवा 2 दिन कुछ कंफ्यूजन, इल्यूजन, क्योंकि अमावस्या वाली स्थिति वहां पर बन जाएगी और मूड स्विंग्स वर्क प्लेस पे या इंटरव्यू में या कंपटीशन में आपको दिखाई दे सकता है। ये 2 सवा 2 दिन थोड़ा शांति से यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जो है वो अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है कि विपरीत राजयोग बन रहा है, तो छुपे हुए शत्रु, छुपे हुए बीमारियां आपकी खत्म कर रहे हैं। और हो सकता है, यू नेवर नो, आपको कंपटीशन और इंटरव्यूज में भी विजय दिला दें, क्योंकि चंद्रमा महाराज जो है गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पे करेंगे, पर अष्टम का मालिक जो है अपने से 12वें आके बैठ गया है। तो आपकी अपनी दुश्मनों और हेल्थ में, दुश्मनों को खत्म करना, हेल्थ का सुधार करना, वो तो दिखाई देता है, लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिखाई देती है। तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सडन चीजें ऊपर के सामने आ सकती हैं, चाहे रिलेशनशिप में आए, चाहे उनकी हेल्थ में आए, चाहे आपके बिजनेस में आए। चंद्रमा यहाँ पर भले ही गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, पर अपने से 12वें बैठे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ खट्टा कुछ मीठा वाली स्थिति है, कुछ अच्छी चीजें आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। अब यहाँ पे चंद्रमा अपनी ही राशि में आ गए हैं, लेकिन अष्टम में भी चंद्रमा नहीं अच्छे माने जाते, रेड बुक के हिसाब से या नीच होते हैं, और यहाँ पर नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ आपकी थोड़ी स्टिफनेस अगर चल रही है, ससुराल पक्ष के साथ अच्छी नहीं चल रही है, शेयर रिसोर्सेज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सडन लॉसेस आपको हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अब चंद्रमा अपने घर को आके यहाँ पे थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे कि कम से कम राशि तो अपनी है, तो अच्छा है, जितना मेडिटेशन इस वक्त में करेंगे बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर योग रहने वाला है। और मंगल और चंद्रमा, यानी कि विदेश से पैसा बनाने की बात हो या अपनी क्रिएटिविटी या दिमाग से या बच्चों के जरिए, वो तो बनता रहेगा। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी यहाँ पे इनहेरिटेंस को लेके या ससुराल पक्ष के साथ लड़ाई झगड़े की परेशानी है। फिर शुक्रदेव महाराज 31 तारीख को आपके पंचम घर में आ जाएंगे, और पंचम घर में शुक्र आए हैं आपके लिए छठे घर के मालिक होके, और आपके लिए 11वें घर के मालिक होके। क्या ये अच्छा है? समझिए ध्यान से, क्योंकि कोई भी गोचर बिल्कुल अच्छा या बिल्कुल खराब नहीं होता है। छठे घर का मालिक अपने से 12वें आया, आपकी डिजीजेस का एंड, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके शत्रुओं का एंड। लेकिन क्योंकि छठा घर डिजीज भी तो है, और वो आपके बच्चों के घर में आया है, तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनवेल रह सकते हैं, थोड़ा ढीले इधर उधर। आपके लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा सा ढीले रह सकता है। ये तो हो गया एक एनालिसिस। दूसरा, 11वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए, मिलेगा। स्टार्टअप को अच्छा चलाना, मिलेगा। सोसाइटी से ही कोई नया लव रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, और यहाँ से बैठ के देख भी वो गेंस के घर को ही रहे हैं, तो चीजें आपके लिए गेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, लव रिलेशनशिप में अच्छा होने वाला है। चलिए, कहीं तो राहत आई। सैटरडे संडे की क्लासेस 7 जून से शुरू हो रही हैं, आइए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी एनरोल करी है उनका तो शुक्रिया मैं हर बार करता हूँ, और जो स्पेशली जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं बिल्कुल शुरू से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं घर बैठ के सैटरडे संडे, आइए, मोस्ट वेलकम। कैप्रिकॉर्न मकर वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है वो आपके पंचम घर में आ जाएंगे, और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए सप्तम घर के मालिक होके आए हैं। तो जिन लोगों का लव रिलेशनशिप फंसा हुआ था, मैरिज, लव मैरिज की कहानी फंसी हुई थी, वो एक कदम यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। पर यहाँ पे अभी भी अमावस की क्योंकि योग बन जाएगा, सूर्य भी वहां पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर मूड स्विंग और एक अनबन की स्थिति या कंफ्यूजन की स्थिति अभी बनी रहेगी। इसके अलावा ये बच्चों का घर भी है, तो बच्चे अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में, और आपका ये चार्ट है, तो पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई देती हैं। अगर ये आपके बच्चों का घर है तो उनके लिए दिक्कत दिखाई देती है। अगर ये आपका चार्ट है तो मैंने कहा कि कंफ्यूजन, इल्यूजन और थोड़ा सा स्लो डाउन दिमाग में यहाँ पर दिखाई देता है, धुंध सी दिखाई देती है, लेकिन ये धुंध हट जाएगी। वाइपर चलाइए हरि नाम का, क्योंकि ये पंचम घर जो है मंत्र सिद्धि का घर है। हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, या कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः, इसका जप कीजिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। फिर चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा छठे घर में भी अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ पर वो मेंटल एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसी स्थितियां वर्क प्लेस पे या अपनी रूटीन फॉलो नहीं होने की वजह से दे सकते हैं। यहाँ पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मंगल वहां पे चल के आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ को या उनके साथ रिलेशनशिप या उनके साथ लड़ाइयों को बढ़ावा दे रहे थे। अब चंद्रमा अपने से 12वें आ गई हैं यहाँ पर, तो अगेन वो थोड़ा सा
स्थिति तो दिखाई पड़ती है। आपने उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, या हो सकता है आप उनसे थोड़े दिन के लिए कुछ दूर जाएँ, ये भी स्थिति बन सकती है, लेकिन इस स्थिति को सँभालिएगा। हेल्थ इश्यूज़ तो दिखते हैं, तो सेवा कराइए, उनको बोलिए सेवा करें मंदिर में जाके जो आपके लाइफ पार्टनर हैं। अब यहाँ पे नीचभंग राजयोग बन जाएगा आपके सप्तम घर में। तो यहाँ पे जो लड़ाइयों की और कन्फ्यूज़न्स की स्थिति अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बनी हुई थी, या उनका जो हेल्थ इश्यू चल रहा था, थोड़े दिन के लिए यहाँ पे ठंडा पड़ता दिखाएगा, ठीक होता दिखाई देगा, क्योंकि नीचभंग राजयोग यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये सवा 2 दिन की कहानी है, उसके बाद यहाँ से मूव करना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो अष्टम घर में चले जाएँगे, वो बाद की कहानी है। लेकिन 6 जून के बाद जब मंगल भी यहाँ पे हिल जाएँगे यहाँ से, तब आपके लिए थोड़ी-सी स्थिति नॉर्मल होगी सप्तम घर को लेके, बिज़नेस को लेके, लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर को लेके। जब तक तो आप हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए। फिर शुक्रदेव महाराज आ जाएँगे आपके चतुर्थ घर में। अब यहाँ पे आए हैं दसम घर के मालिक होके, तो प्रोफेशनली वेरी गुड, वर्क फ्रॉम होम करने का मन बना सकते हैं 15-20 दिन के लिए। आप एक सुंदर घर खरीद सकते हैं, घर में नई रेनोवेशन इंटीरियर्स को करवा सकते हैं, सुंदर गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी का आप कार केयर करवा सकते हैं कि मैंने अपनी कार में कुछ मॉडिफिकेशंस लानी है। यहाँ पे बच्चों से दूर आप थोड़ी देर के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू ऑफिशियल टूर या किसी वजह से, क्योंकि अपने से बाहर में आके बैठे, या बच्चे आपसे दूर समर कैंप में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नानी के घर, दादी के घर, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर मदर से लाभ मिलता भी दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी और व्हीकल से भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, और इसको आप पूरा एन्जॉय कीजिए इस पूरे मूवमेंट को, लेकिन मंत्र जप और हनुमान चालीसा करते-करते। सैटरडे संडे की क्लासेस 7 जून से शुरू हो रही हैं। आइए घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, और जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया उनको प्रणाम करता हूँ, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। एक्वेरियस वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज चौथे घर में उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्थिति है, ये उच्च के तो हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूजन भी तो क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि छठे घर के मालिक होके वहां पे आए हैं, तो मदर की हेल्थ को लेके चिंतित होंगे। अब थोड़े से और चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आ गए हैं, और आपका लोन प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा फंस रहा है, वो भी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस भंग होता, मदर की सेहत प्रॉब्लम में होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी और व्हीकल मैटर्स को आप अगर टाल सके, तो प्लीज आप उसको थोड़ा-सा टालिएगा, उसमें आपको जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे अमावस्या योग है, लेट द मून मूव, और मंगल को भी यहाँ से मूव करने दीजिए, फिर आप थोड़ा-सा कोई डिसीज़न लीजिए। फिलहाल तो आपके वर्क प्लेस पे भी टांटे चल रहे हैं, वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, या फिर आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है, चीज़ें तो उतनी अच्छी आपके लिए अभी तक नहीं है। हर्डल्स अब में तो है आपके प्रोफ़ेशन में, लेकिन हनुमान चालीसा अगर आप निरंतर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद भी, झूठ बोल रहे हो, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं। नहीं कर रहे थे तो कीजिए अब तक, क्योंकि ये 6 जून तक अभी यहीं पे रहने वाले हैं मंगल। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे और आपके जेमिनी यानी पंचम घर में आ जाएंगे, और यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। फिर वही स्थिति, छठे घर का मालिक अपने से 12वें आ रहा है, तो आपकी बीमारी और आपके शत्रुओं का तो अंत कर रहा है, पर बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। उनकी सेहत को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दी और गर्मियाँ आ गई, चलो आइसक्रीम खाएं, चलो कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ ठंडा खा लिया और हो गया, उसकी वजह से 2-3 दिन सेहत खराब होगी, ऐसी स्थिति बस बनती दिखाई दे रही है। आपके लिए अच्छा है। अब चंद्रमा आ गए हैं आपके अपने ही घर में, छठे घर में, अपनी राशि में आ गए हैं, तो वो जो आप ऑफिस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाएगी। मंगल यहाँ पे नीच है, चंद्रमा अपनी राशि में आ गए हैं, तो कुछ तो कूल डाउन होगा वहाँ पे, कुछ तो सीज फायर होगा, लेकिन फिर भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, पर मैं फिर कहता हूँ कि जब भी कोई प्लैनेट अपनी राशि अपने घर में आता है, वो भरपूर प्रयास करता है। कौन अपने घर को ठीक नहीं करना चाहता? तो कम से कम 2 सवा 2 दिन आपके लिए चीज़ें यहाँ पे अच्छी रहने वाली हैं, विदाउट एनी डाउट। फिर शुक्र मूव कर जाएँगे, आपके तीसरे घर में आ जाएँगे, और नवम घर के मालिक होके वहाँ पे आए हैं, तो लंबी और छोटी यात्राएँ दोनों दिखाई पड़ती हैं। पिता के साथ अच्छा संबंध, पिता से लाभ, छोटे भाई-बहनों से और नेबर से लाभ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका रिलोकेशन भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि चौथे घर का मालिक अपने से 12वें गया है, तो रिलोकेशन भी दिखाई देता है। मदर की सेहत को लेके भी थोड़े चिंतित दिखाई देते हैं, मदर पे खर्चा करते दिखाई देते हैं, लेकिन घर से दूर या छोटी जर्नीज़ आपको इस वक़्त मैं करते हुए देख पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, जर्नीज़ करना अच्छी बात है, वो पॉज़िटिव नोट पे होनी चाहिए बस। आप भी लगातार हनुमान चालीसा और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए, और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन नंबर पे मैसेज भेजिए, गरिमा जी डिटेल्स भेज देंगी, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। फाइनली पाइसेस,
स्पाइसेस वालों के लिए चंद्रमा महाराज आपके तीसरे घर में आके जो है उच्च के हो जाएंगे। अब चंद्रमा आपके लिए यहाँ पर पंचम घर के मालिकों के उच्च के, वैसे तो अच्छी स्थिति है, क्रिएटिविटी का मालिक आपके जाकर वहां पर देखिए कम्युनिकेशन के घर में एक अच्छा संयोग बन रहा है, पर वहां पे क्योंकि सूर्य भी है, अभी थोड़ा सा ईगो आपका चल ही रहा था अपनी कम्युनिकेशन में, और उल्टा अमावस्या योग अलग से बना दिया चंद्रमा ने। तो कहीं ना कहीं आप अनसिंक फील करेंगे यार, जो मेरी क्रिएटिविटी और मेरा कम्युनिकेशन वो मैच नहीं कर रहे हैं। और बच्चे भी आपके जो है इस वक्त आपको परेशान किए हुए हैं, बच्चों की वजह से परेशानी है, या हेल्थ की वजह से, या किसी पढ़ाई की वजह से, या किसी और वजह से। और बच्चों का मालिक यहाँ से 11वें आया है, लाभ देने की स्थिति में फिर नहीं रहा, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, 6 जून के बाद सबके साथ बहुत अच्छा अच्छा होता चले जाएगा। फिर यहाँ पर 28 मई को जो है वो चंद्रमा महाराज थोड़ी सी राहत लेके आए हैं आपके डोमेस्टिक पीस में, चीजें मन की शांति की ओर बढ़ेंगी, मदर की सेहत अच्छी, लेकिन फिर अपने से 12वां बैठ गया पंचम से। तो बच्चों को लेकर अब भी आप थोड़ा परेशान हैं, या उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, या उनसे आप थोड़ा दूर हैं, ऐसी स्थिति, या बच्चों की वजह से मूड स्विंग है, ये तो पक्का दिखाई पड़ता है। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर नीचभंग राज्यों का निर्माण कर देंगे पंचम घर में, जहां से सारी सोर्स था मुसीबतें आने का, बच्चों का घर। बच्चों का क्यों, वो लव लाइफ को लेके भी है। अब जरूर थोड़ा सबके बच्चे हों जो लव लाइफ में, वो लव लाइफ में परेशान होंगे, वहां लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि आ गए हैं, अब नीच भंग दे दिया है, तो कुछ ना कुछ तो कूल डाउन यहाँ पर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीज फायर की स्थिति तो यहाँ पर बनेगी, अच्छी बात है। तो इसको आप थोड़ा सा इस समय को, अगर आप मंत्र सिद्धि का ये घर है, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हरे कृष्ण मंत्र का जप करके अगर आप चले तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आए, बच्चों को लेकर टेंशन हटेगी, 6 जून आने दीजिए, जब तक थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों को लेके भी, लव रिलेशनशिप को लेके भी। ये दिमाग भी है ना, यहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है, अब चंद्रमा कुछ तो कूल डाउन करोगे, पर पहले तो भूचाल मचा ही हुआ था यहाँ पे। अब शुक्रदेव महाराज जो है वो आपके दूसरे घर में आ गए हैं। शुक्र आपके लिए लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि तीसरे घर के मालिक होके अपने से 12वें आके बैठे हैं, पर क्योंकि अष्टम में देख रहे हो और अष्टम के मालिकों के यहाँ पे आए हैं, तो सडन गेन्स की स्थिति रह सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उससे। लेकिन फिर भी इस वक्त आप रहेंगे बड़े सॉफ्ट स्पोकन, परिवार से भी अच्छा समय रहेगा आपका, खुद भी आपका एक वेल्थ क्रिएशन का समय भी है, लेकिन वो सडन वेल्थ हो सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन को लेके आपको फिर भी ध्यान रखना है, सेल्स मार्केटिंग में आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपका ईगो इश्यू आ रहा है, और फिर ये इसका मालिक भी अपने से 12वें जाके बैठ गया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो है। हाँ, अगर आपका वही सेल्स मार्केटिंग का जो कार्यक्रम है वो किसी एमएनसी में या फॉरेन कंट्री में ये बाहर है, फिर परेशानी उतनी नहीं है, फिर चीजें बेहतर है। तो कुल मिला के ठीक है, सबके लिए कहीं बहुत अच्छा, कहीं अब आपको विदेश तो जाने हैं पाइसेस वालों, राहु आपके लिए आ गए हैं 12वें घर में, और शनि जो है वो आपके लिए आपके लगन में आ गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपकी हेल्थ को भी सुधारने वाले हैं। और गुरु तो क्या आए हैं केंद्र में, आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद लेके आए हैं। तो बहुत सारी इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ कि आपके लिए बहुत अच्छा हो चीजें, और इस मंत्र के साथ कि विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा को आप लगातार कीजिए, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। और इसी प्रार्थना के साथ कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया कोर्स, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिन्होंने अब तक नहीं किया एनरोल कीजिए, आप मैसेज कीजिए, गरिमा जी आपको डिटेल्स दे देंगे, जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह से आशीर्वाद दे दीजिए मुझे, और क्योंकि मुझे आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है, ये कहीं किसी बाजार में नहीं मिलता है, ये यहाँ से निकलता है, और मैं जानता हूँ आप सब परिवार वाले देते भी हैं। दीजिए आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय गुरु।